बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का ये लास्ट प्रैक्टिकल है आज। और प्रैक्टिकल की स्टेटमेंट क्या है? इन्वेस्टिगेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड। ये आपका सेक्शन बी में आएगा और सेक्शन बी आपका 12 मार्क्स का होगा। और तकरीबन टोटल जो है प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है उसमें 40% मार्क्स आपका जो है वो किस 40% मार्क्स किस चीज के होंगे? सेक्शन बी के क्वेश्चंस के होंगे। तो ये जो है इन्वेस्टिगेट करना है हमें, यानी मालूम करना है रेट ऑफ रिएक्शन। और किस तरह मालूम करना है? एक ऐसे रिएक्शन का जिसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है और गैस के वॉल्यूम को हमने मैयर करना है। तो हम किसी भी, वैसे तो गैस को मैयर कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ इजीली अवेलेबल कंपोनेंट्स को देखते हुए, रिएक्टेंट्स को देखते हुए किस चीज को यूज कर रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को मिलाएंगे, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइडेड वाटर भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम सिर्फ मैयर करेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस हो रही होगी, और हम इसको मैयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए सिरिंज। एंड इसके अलावा और भी मेथड है, हम इसको किसी और मेथड के जरिए भी कर सकेंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो हमने गैस ऑफ द वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ सिरिंज कैलकुलेट मैयर करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे? सिरिंज को सबसे पहले एक आयरन स्टैंड में विद द हेल्प ऑफ क्लैम एंड बॉस फिट कर देंगे, और फिर हम डाइल्यूट HCl को लेकर कोनिकल फ्लास्क में लेंगे और फिर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के 0.4 ग्राम्स ऐड कर देंगे और फौरन इसको कनेक्ट कर देंगे सिरिंज के साथ। और एवरी 10 सेकेंड के बाद हम वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस को, डाटा को। और हम इसको रिपीट करेंगे विद डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ HCl एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ताकि हम सही रीडिंग हासिल कर सकें। तो देखिए, हमने ये सिरिंज एक फिट कर दी है आयरन स्टैंड में, और इसके अलावा हमने क्या किया है, हमने कॉर्क भी इसमें साथ ही फिट किया हुआ है, ताकि जैसे ही हम रिएक्शन स्टार्ट हमारा हो जाए तो हम इसको बंद करके हम अपनी वॉल्यूम ऑफ द गैस को क्लोज सिस्टम में मैयर कर सके। तो अब हम ले लेंगे 50 cm³ HCl के, और हम इस HCl को डाल देंगे एक कॉनिकल फ्लास्क में। और जब हम इस कॉनिकल फ्लास्क में HCl डाल देंगे तो उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट के जो है 0.4 ग्राम्स ऐड कर देंगे। और रिएक्शन क्योंकि स्टार्ट हो जाएगा तो फौरन ही हम इसको क्या कर देंगे? कॉर्क के साथ फिट कर देंगे। और अब क्या होगा? आपका रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, गैस इवॉल्व होकर डिलीवरी ट्यूब के जरिए सिरिंज में जाकर और सिरिंज के पिस्टन को पुश करना शुरू कर देगी, और सिरिंज का पिस्टन गैस के साथ पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। हर 10 सेकेंड के बाद आपने पिस्टन का डिस्टेंस जो है वो नोट कर लेना है कि उसने कितना डिस्टेंस पीछे मूव किया है। जितना डिस्टेंस वो मूव करता जा रहा है उतना ही आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस बनता जा रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, गैस प्रोड्यूस होगी और पिस्टन पीछे खींचता चला जाएगा। और मजीद टाइम बढ़ने पर आप देखेंगे कि पिस्टन अब आगे नहीं मजीद पुश हो पा रहा। तो इसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बननी थी वो बन चुकी, रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे? हमने जो डाटा रिकॉर्ड किया हुआ था, हमने उस डाटा को क्या कर लेना है? एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। वर्टिकल एक्सिस पर हम क्या ले लेंगे? वॉल्यूम ऑफ द गैस। और हॉरिजेंटल एक्सिस पर हम टाइम ले लेंगे कि कितने टाइम में कितना जो है हमारा वॉल्यूम बना। और हम इसी तरह तकरीबन मीन रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी टोटल वॉल्यूम जो प्रोड्यूस होगा उसको डिवाइड कर देंगे रिएक्शन टाइम से, टोटल टाइम जो लिया रिएक्शन ने कंप्लीट होने में। तो जब हम ये ग्राफ पर देखेंगे जहां पर हमारी लाइन हॉरिजेंटल मुस्तकिल आ जाएगी, तो मुस्तकिल हॉरिजेंटल लाइन का मतलब यही होगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो उससे पहले पहले वाले टाइम को हम नोट करेंगे।
तो आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरह, वॉल्यूम को हमने वाई एक्सिस पर लिया, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया, और हमने ग्राफ जो है वो ड्रा करना शुरू कर दिया। तो जीरो पर हमारे पास जब 0 सेकंड थे तो जीरो ही हमारे पास वॉल्यूम था, और 10 पर हमारे पास 10 सेकंड के बाद हमने नोट किया हमारे पास 15 cm³ बन चुका है, और 20 सेकंड के बाद हमारे पास वॉल्यूम 30 cm³ बन चुका था। आफ्टर 30 सेकंड जब हमने रिकॉर्ड किया वॉल्यूम हमारे पास 45 cm³ था, एंड आफ्टर 40 सेकंड ये जो है हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 50 cm³ बना। तो यहां तक आप देख रहे हैं कि आपकी स्लोप बड़ी स्टीप है, गहरी है। ये शार्प रिएक्शन को शो करती है, रैपिड रिएक्शन को शो करती है। जैसे इसकी स्लोप जो है वो, उसकी ढुलवान या स्लोप कम हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन अब आपका स्लो हो गया है। स्लो क्यों हो गया है? रिएक्टेंट्स कम हो गए हैं, इसलिए अब आपका रिएक्शन स्लो होना शुरू हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट, जब हम इसमें ऐड करेंगे तो अब आपके पास मजीद वॉल्यूम नहीं बन रहा गैस का। और देखिए एक हॉरिजेंटल लाइन आ रही है हर जो है बढ़ते हुए टाइम के साथ। हम देख रहे हैं कि जो 40 सेकंड पे वॉल्यूम था वही 50 पे रहा, वही 60 पे। मीन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन 40 सेकंड तक में रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ओवरऑल रेट इसी तरह मालूम कर लेंगे कि 50 cm³ हमारा ओवरऑल गैस का बना है, और कितना टाइम लिया इसने, 40 सेकेंड। तो ओवरऑल हम इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे वो है 1.25 cm³ पर सेकेंड। तो ये तो हमारा जो है ये तकरीबन ओवरऑल रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमने जो है अभी इंस्टेंटेनियस यानी एक खास इंस्टेंट में, एक खास वक्त में रेट ऑफ द रिएक्शन क्या था उसको नोट क्योंकि करना है। तो इसलिए उसके लिए हम एक स्पेशल जो है वो ड्रा करेंगे टेंजेंट ग्राफ के ऊपर। आइए हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम किस तरह अपना काम करेंगे। तो कैलकुलेट करना है हमने इंस्टेंटेनियस रेट, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ग्राफ है इसके ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट जो है ये एक ऐसी लाइन होती है जो ग्राफ के कर्व को जस्ट एक ही पॉइंट पर टच करती है। और फिर अब हमने इसके ग्रेडियंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। देखिए ये इसका वाई एक्सिस है, इस टेंजेंट का वाई एक्सिस है, और ये इसका जो है एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस की वैल्यूज को हम रीड कर लेंगे यहाँ से, और इस सिमिलरली एक्स एक्सिस पर हमारा जो है ये कितना टाइम लगा, टाइम इंटरवल, इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। और हम क्या करेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट में हमने देखा कि हमारा तकरीबन 14 cm³ वॉल्यूम बना था, और हमारे पास जो है क्या था, 0.903 cm³ हमारा आया है, क्योंकि 15.5 हमारे सेकंड लगे थे, और 14 cm³ उस वक्त बन रहा था। ये किस इंस्टेंट पे है आप देख रहे हैं, ये हमारा रेट है। तकरीबन जब हमने इसको 30th सेकंड पे देखा तो हमारा रेट कम हो चुका था थोड़ा। देखिए 0.903 आ रहा है, क्योंकि वहां पर हमारा जो है ये अब रिएक्शन के जो है कंपोनेंट्स थे, रिएक्टेंट्स थे, वो कम हो चुके थे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसी तरीके से हम जहाँ जिस तरह सिरिंज यूज की, ग्रेजुएटेड सिलेंडर को हम पानी के ऊपर इन्वर्ट कर देते हैं, पानी उसमें राइज हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारा यहाँ पर गैस बनती जाती है वो यहाँ ऊपर आकर इसको नीचे नीचे पुश करते जाती है पानी को, और यहाँ से भी हम वॉल्यूम को रीड कर सकते हैं कि हमारा कितना वॉल्यूम गैस का बन रहा है। तो इसी तरीके से हम सिर्फ गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बहुत सी गैसेस हैं हम कॉमन लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं। मसलन मेटल और एसिड के रिएक्शन के साथ, मतलब जिंक के साथ आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। आप मैग्नीशियम के साथ H2SO4 बनाए, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और ये वाला तो हम काम कर ही चुके हैं। इसी तरह अगर हाइड्रोजन पर को डिकम्पोज करें विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट तो ऑक्सीजन एंड वाटर बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स
स्टे ब्लेस्ड। ये आपका आज का अहम और आखिरी प्रैक्टिकल था। अल्लाह हाफिज।